वेलकम बैक टू माय चैनल मिस नहीं अनदर ब्लॉग। कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, हर हर महादेव और जय माता दी। आज है रामनवमी, तो आप लोग को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज तो रामनवमी है, तो मैं भी आ गई हूँ नहा धोआ के बिल्कुल फ्रेश। उठी मैं बहुत पहले थी, अभी बज रहे 10:30। अभी रेडी हुई हूँ, अब जा रही हूँ पूजा करूँगी और देखती हूँ। मैंने सोचा था मंदिर जाऊँगी पर पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया 8:30 बजे उठने के बाद। तो मैं उठ के क्या क्या की हूँ तब तक आप लोग ये देखो, तब तक हम चलते पूजा की तैयारी करने। वैसे आप लोगों की रामनवमी कैसी रही कमेंट में जरूर बताना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल में स्नेह अनदर ब्लॉग। तो आज की शुरुआत होती है वही 8:30 बजे। कितना भी स्पेशल दिन हो, मैं फिर भी उतने बजे ही उठूँगी, क्योंकि आज संडे है और संडे को ही रामनवमी पड़ गई है। मैंने सोचा था जल्दी उठूँगी, बट क्या कर सकती हूँ, संडे है ना, एक ही संडे मिलती है। ऊपर से पिछले संडे मैं वर्किंग पे थी, तो मेरा पिछले संडे भी वर्किंग पे चला गया, मेरा छुट्टी था नहीं। तो इस वजह से ये संडे को रामनवमी पड़ गई, तो मैं सो नहीं पाई 11 बजे तक। तो मुझे 8:30 बजे उठना पड़ा। 8:30 बजे उठने के चक्कर में मुझे बहुत सारे काम में डिले हो गई, और मैं शायद आगे मंदिर गई या नहीं वो आपको आगे बताऊँगी। और अगर रामनवमी एक दिन पहले सैटरडे को या मंडे को पड़ जाता, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती ना, सैटरडे संडे या मंडे। 2 दिन मैं छुट्टी पे रहती, आराम से सोती, बट नहीं। फिर मैं उठी, फटाफट से ब्रश किया। घर पूरा मैसअप हो रखा था, मेरा रूम का तो जो कचरा हो रखा था मैं क्या ही बताऊँ गाइस। तो फटाफट से मैंने ये सारा मैसअप को पहले क्लीन किया, और साथ में ब्रश भी ले ली कि फटाफट से ब्रश भी कर लूँगी, कि ऑलरेडी 8:30 नहीं 8:45 बजने वाले थे तब मैं उठी हूँ, जैसा कि आपने देखा। तो मैंने जल्दी सारा कुछ सफाई करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं झाड़ू लेके आ गई। बहुत दिनों बाद प्रॉपर वे में घर की सफाई करने वाली, क्योंकि आज है माता रानी का लास्ट नवमी। हाँ, नवमी है, तो आज माता रानी कल हमें छोड़कर चली जाएगी, कल के बाद। तो आज उनकी पूजा के लिए मुझे बहुत कुछ करना था। तो फ़िलहाल मैंने घर की सफाई के साथ स्टार्ट किया है। और अभी आंगन में भी इतने सारे कचरा फैल गए थे, क्योंकि मेरे आंगन के बाहर जो है ना बहुत सारे पेड़ है, आम के पेड़ है, पीपल के पेड़ है, और हवाएं इतनी चलती कि सारी जो पत्तियां हैं हमारे आंगन में आ जाती है। तो फटाफट से उसे क्लीन किया, और फिर इसे मैंने पानी से आज धो भी दिया, क्योंकि आज रामनवमी है। तो वीक में कम से कम एक बार तो धो ही दूँगी, एक बार तो धोती ही हूँ, क्योंकि मुझे डेली टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना पड़ता है यार। सुबह उठ के लॉग इन लॉग आउट वाला जो मेरी ज़िंदगी में ये है ना टेंशन, क्या बताऊँ मैं। इस दुख को तो मैं बता ही नहीं सकती। ये सिर्फ कॉर्पोरेट मजदूरी समझ सकते हैं। तो मुझे टाइम मिल नहीं पाता डेली के डेली घर पे पोछा लगाना, डेली का डेली आंगन को धोना। तो आज मैं घर पे पोछा भी लगाऊंगी और आंगन भी धोऊंगी। मतलब मैंने आंगन धो लिया बहुत अच्छे से। तो गाइस, आज मैंने घर की सफाई पूरी सुपरमैन की तरह किया। सॉरी, मैं तो वुमेन हूँ ना, नहीं मैं तो गर्ल हूँ, तो मैं बिल्कुल सुपर वुमेन की तरह आज मैंने घर की पूरी रूम की सफाई कर दी। आज का आउटफिट मेरा ये है। पूरी आउटफिट मैं आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ पूजा का बर्तन धोने, सारा का सारा। पूजा मेरी बहन का भी नाम है, उसका बर्तन नहीं। मंदिर में जो सारे बर्तन में प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, भगवान जी को फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो सारी बर्तन मैं धोने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना, कि मैंने सोचा था कि मैं कल शाम में ही सब कुछ करके रख लूँगी, ताकि सुबह जल्दी हो जाए। बट नहाने की बात करने से ज़्यादा बेटर फील होता है और ज़्यादा अच्छा ही रहता है वो। और उसके बाद इतना ही करते करते 10 बज चुका था, और मुझे मंदिर भी जानी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे मंदिर जानी है। और 10 बज चुके थे, बाहर इतनी कड़ाके की धूप हो गई थी गाइस, क्या बोलूँ। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे पहले पूजा का सारा जो विधि होता है वो मैंने किया। उसके बाद मैंने आरती की। उसके बाद आरती करने के बाद पूरे घर में दिए अच्छे तरीके से मैंने दिखाए, हर एक कोने में प्रॉपर वे में, एक भी जगह नहीं छूटा। और तो और मैंने धूप बत्ती भी जला रखी थी, जो हम गोईठे की जलाते हैं। उसके बाद मैंने पाठ करी, हनुमान जी की भी पाठ करी मैंने। और हनुमान जी की वैसे मैं डेली पाठ करती हूँ, एंड दुर्गा माँ के भी पाठ करी, क्योंकि नवरात्र चल रहा है। तो दुर्गा माँ की चालीसा मैं करती हूँ, पाठ नहीं कर पाती हूँ माँ की, क्योंकि मुझे लिटरली टाइम नहीं मिल पाता है, और सुबह वर्किंग पे जाना होता है, इसलिए। तो मैंने पाठ का मतलब प्रॉपर वे में आपको देना ही पड़ेगा, पाठ करना है तो हर विधि, मतलब पूरी विधि के साथ करना होता है। इसलिए मैं पाठ दुर्गा माँ का तो नहीं करती, बट चालीसा करती हूँ। गाइस, अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद लाने, क्योंकि कल मैं लेकर नहीं आई और बज गए 11। मुझे नहीं लगता कि मैं मंदिर जा पाऊँगी, बट घर पे ही अच्छे से पूजा कर लेते। तो प्रसाद लड्डू लाने के लिए जा रही हूँ।
तो गाइस पूजा करने के बाद मैं प्रसाद लाने गई थी, क्योंकि मैं कल लेकर नहीं आ पाई थी। सोची थी मंदिर जाऊंगी तो वहीं पे लेके आ जाऊंगी, लेकिन अभी मैं लेकर आई हूँ। 5 मिनट लगे मुझे लेकर आने में और अभी बज के देखो 11। अब मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी कड़ाके की धूप है और जाते जाते 11:30 तो बज ही जाने हैं। इसलिए मैंने घर पर ही माता रानी की अच्छे से पूजा संपन्न की और इस तरीके से मैंने अपनी रामनवमी की पूजा ख़त्म की। हाँ, मैं हमारे यहाँ पे कलश नहीं बिठाया जाता, क्योंकि मम्मा ने शुरू से कभी किया नहीं है तो मैंने किया नहीं है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर मैं नवरात्रा हो या फिर ये चैती रामनवमी वाला हो, मैं करूँगी। बट फ़िलहाल मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है कि रामनवमी में मैं कन्या को खाना खिलाऊँ। तो भगवान ने, माता रानी चाहे तो मैं हो सके कभी ऐसा दौर आएंगे तो मैं ये मतलब ये करूँगी। नवरात्रा मैं ज़रूर रखूँगी। मुझे बहुत शौक़ है लाइक इस तरीके का फेस्टिवल, चाहे वो रामनवमी हो चाहे वो जन्माष्टमी हो। मतलब कुछ जो फेस्टिवल है ना, मुझे करने का बहुत मन है, बट मेरे घर में नहीं होता है। तो उस चीज़ से मैं थोड़ा सा ये हूँ कि नहीं होता है, थोड़ा सा मिस करती हूँ कि काश मेरे घर पे हो पाता प्रॉपर वे में। बट करने वाला भी तो कोई है नहीं, तो इसलिए नहीं हो पाता। अभी वर्किंग में भी हूँ, तो ठीक है, आने वाले समय में ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर मैं ऐसा व्रत रखूँगी भी और कन्या पूजन भी करूँगी, जो कि मुझे बहुत मन है करने का। तो गाइज़ इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न होती है। मैं बाहर अपने आंगन में तुलसी जी का मतलब पौधा है, वहाँ पे मैंने हनुमान जी का झंडा लगा के आ गई हूँ, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और पूरे घर में मैंने धूप बत्ती के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा की और मन को आज बहुत शांति मिल रहा है। मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि घर पे अकेली हूँ, सबको मिस कर रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल में जब सब साथ होते हैं तो उसके अलग ही मज़ा होता है। बट क्या कर सकते, अगर नहीं है तो ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से अपना पूजा संपन्न किया। मेरी रामनवमी कुछ इस प्रकार अभी तक ख़त्म हुई है। सुबह के 11:30 बज रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने आंगन में कैसे लगाया है झंडा। आप लोगों ने किस तरीके से झंडा लगाया है ज़रूर दिखाना या कमेंट में बताना। गाइस मेरी ये छोटी वाली झंडी है जो तुलसी जी के पास मैंने लगाया है, और जो बड़े से डंडे में झंडे लगाए हैं वो ऊपर वाले भैया ने लगाया है। हाय गाइस, फाइनली मेरी पूजा हो गई डन। मैं मंदिर नहीं जा पाई जस्ट बिकॉज 11 बज रहे हैं, तो मैं यहीं घर पे पूजा कर ली हूँ। और 11 बजने के कारण मेरे मंदिर जाना मेरा कैंसिल हो गया। तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को कि मेरे मंदिर में पूजा कैसे हुई है। पता नहीं फ्लैश क्यों नहीं चल रहा है। हो चुकी है और मेरा रामनवमी ऐसे ही मना, मंदिर जाना कैंसिल हो गया क्योंकि मैं लड्डू भी लेकर नहीं आई थी। फटाफट से गई, लड्डू लेकर आई और फिर सोचा मंदिर जाऊंगी तो फिर लेट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। 11 ऑलरेडी बज चुका है, काफ़ी ज़्यादा धूप भी थी। मैंने सोचा घर का पूजा भी छूट जाएगा, अधूरा रह जाएगा, तो इसलिए मैं मंदिर नहीं गई, घर पर ही पूजा कर ली। तो प्रसाद खा लेते हैं। और बाकी मेरी बहना और मेरे जितने अपने हैप्पी नवरात्रि, हाँ हैप्पी रामनवमी। नवरात्रा याद आ जाता है मुझे। वो नवरात्रा का बात ही अलग होता है। नहीं, आज तो अखाड़ा वगैरह खेला जाता है ना, मेरे झारखंड में बहुत अच्छा अखाड़ा खेला जाता है। मैं जब वहाँ पे रहती थी ना, बैल्कनी से मैं देखा करती थी। जब उस जगह पे रहती थी, शाम के टाइम पे अखाड़ा स्टार्ट होता था और लाइट भी चली जाती थी, रात को 10 बजे आती थी। तो आज ऐसा ही कुछ वहाँ होने वाला है। हम तो घर में एंजॉय करने वाले हैं, कहीं जाने वाले तो नहीं है, क्योंकि आज संडे भी है और वीकेंड है। अगर संडे नहीं पड़ता तो शायद सैटरडे को या मंडे को रामनवमी पड़ता, तो हो सकता है था कि एक दिन छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाती। फिर सारा फेस्टिवल संडे को पड़ जा रहा है, जिसके कारण छुट्टी बर्बाद हो जा रहा है। क्या ही कर सकते हैं, अब संडे है तब जा रहे हैं। पहले लड्डू खा लेते, फिर देखते हैं कुछ बनाना हो तो बनाएंगे। तब तक जा रहे पहले रेस्ट करने, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर लिया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल आउटफिट। ये मेरा फाइनल आउटफिट, कैसी लग रही हूँ? कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ मैं, सच में मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। किसी की नज़र ना लगे।
मैं भूल गई, मुझे कपड़े भी फैलाने हैं। बहुत सारा कपड़ा धो के रखा है। चलो गाइस, काम धंधा भी कर लेते हैं। कपड़े फैला देते, सूखेगा अभी तो, अभी धूप है। सारे कपड़े, चलो एक बाल्टी कपड़ा धोया है आज मैंने, फैला कर आते हैं इसे। अब भूख लग गई मुझे बहुत जोरों की, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मन भी नहीं कर रहा, मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई। ऊपर से इतना गर्मी है ना गाइस, क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। रात का दलिया बचा हुआ है, फिलहाल लगता है वही खा लेते, थोड़ा सा दलिया इसी को गर्म कर लेती हूँ। फिलहाल खराब हो गया यार, बंद करके रखा था। खराब हो गया, कुकर बंद करके रखा था, फ्रिज में नहीं डाला था। क्विक में क्या बन सकता है, आप लोग सजेस्ट करो। तुरंत में क्या बनाऊं जिससे भूख मिट जाए। ओट्स तो ऑफिस के लिए खाती हूँ। क्या बनाऊं, क्या खाऊं, क्या बनाऊं, क्या खाऊं, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। एक काम करती हूँ, उपमा बना देती हूँ। लेट्स गो। तो गाइस, मैंने डिसाइड किया है कि मैं बना के क्विक में, तुरंत में उपमा खाने वाली हूँ। वैसे भी हर संडे मैं उपमा ही खाती हूँ, हर वीकेंड भी, तो उपमा खाऊंगी मैं। तो ये है 1 कप, तो ये है सूजी। बहुत मुश्किल से सूजी भूना है मैंने, 1 कप बनाऊंगी मैं। तो चलो आप लोगों को भी मेरे हाथ का उपमा बनाना सिखाती हूँ और टेस्ट कराती हूँ। तो आज आप लोगों को मैं इसी ब्लॉग में उपमा बनाने की रेसिपी सिखा देती हूँ। कुछ अलग से मैं इसका वीडियो कभी और लाऊंगी, फ़िलहाल आप इसी ब्लॉग में उपमा बनाने की रेसिपी सीख लो। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया और उसमें सूजी फ्राई करने के लिए डाल दिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है अनियन, कैप्सिकम, शिमला मिर्च जिसको बोलते हैं, मिर्ची, टमाटर। आप चाहो तो अपने और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, इवन चना दाल वगैरह आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, या बीन्स है या मटर है, तो ऐसा कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हो। मेरे पास इतने ही इंग्रेडिएंट थे तो मैंने यही सिर्फ इसी को ऐड ऑन किया। उसके बाद मैंने रिफ़ाइंड तेल लिया, फिर इसमें थोड़ा सा जीरा डाला, फिर मैंने सारे कटे हुए, बारीक कटे हुए जितने भी इंग्रेडिएंट थे वो सारा मैंने पुट किया उसमें। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से फ्राई किया। फिर मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए सांस ले रही थी और बाहर देख रही थी आखिर क्या है, कुछ आवाज़ें आ रही थी और मुझे लगा पता नहीं कोई प्यारा सा होता है ना चिड़िया, वो होंगी, बट वैसा नहीं था, स्पैरो थी। और यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्यारा सा चिड़िया वगैरह आ जाता है बाहर। धूप है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा धूप है ना कि बाहर जाने लायक नहीं, जल जाओगे, सन टैन हो जाएगा, वो भी अलग। मुझे भूख लगी, पेट में चूहे कूद रहा है। कब बनेगा ये? अब डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक। जिंदगी में वैसे भी स्वाद नहीं है, एटलीस्ट उपमा में स्वाद आ जाए। जिंदगी अभी फीकी चल रही है, बस मेरा उपमा फीका ना बने। तो बारी आ रही थी सारे मेरे फ्राई किए हुए इंग्रेडिएंट पे मसाले पुट करने की, जिसमें हल्दी, नमक, जीरा मिर्च और काली मिर्च और रेड मिर्च मैंने पुट किया। टमाटर पुट करके थोड़ी देर के लिए 5 मिनट ढकने के छोड़ दिया। पानी पी लूँ थोड़ा, बहुत ज़रूरी है, 1 बोतल भी पानी नहीं पिया मैंने। मम्मी बोलती है ना, बैठ के पानी पीना चाहिए। इसलिए बोलती है बैठ के पीने मम्मा। मम्मा बोलती है, मम्मा जब हमारे साथ रहती थी तो बोलती थी खड़े होके पानी कभी मत पियो, बैठ के पियो। आज फिर मैं खड़े होके पी रही हूँ। अगर मम्मा ने ये वीडियो देखा तो पक्का मुझ पे गुस्सा करेगी। देखो फिर से लड़की खड़े होके पानी पी रही है, जा रही हो बैठ के पानी पीने। मम्मा हो ना हो साथ,
बट कुछ चीज़ें हैं जो ना होने के बाद भी डर लगता है और डर के कारण वो काम कर लेना चाहिए, इसलिए मैं बैठ के पानी पी रही हूँ, चाहे वो कहीं भी हो। पर जो आदतें उन्होंने सिखाई है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना जब मिलूंगी तो शायद मुझे फिर डांट पड़ेगी। तो बेटर है डांट पड़े से अच्छा अभी कर लूँ, उनकी बनाए हुए रूल को फॉलो। हाँ, थक गई मैं बहुत, अब नींद आ रहा, पैर भी दुख रहा है मेरा। क्या 15 मिनट लगा इसे बनाने में, मम्मी 15 मिनट। फटाफट से इसमें पानी डालते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा उपमा हो गया है तैयार। 5 मिनट में मेरा उपमा कंप्लीटली बन जाएगा और अब मैं खाने वाली हूँ। 12:30 बज गए, भूख लगी है मुझे। पसीना देखो उपमा बनाने के बाद। चल तेरे पीछे धूप कितनी है बाहर, ओ माय गॉड, जा नहीं सकते बाहर। कपड़े मेरे सारे सूख गए थे, लगभग सूख गए, सारे नहीं सूखे, जीन्स वगैरह नहीं सूखा है, जितना स्टॉल वगैरह था वो सूख गए। इतने ज़्यादा धूप ही बाहर, दिखाऊं? देखो आओ कितनी धूप है। ये देखो हमारा पेड़ बंजर हो गया है, ये पीपल का पेड़ है जिसमें भूत रहा कहते हैं, अभी बंजर हो गया, ये सारे पत्ते झड़ गए इसके। चलो उपमा देखो, उपमा बना के नहीं। बस 2 मिनट में मेरा उपमा तैयार। तो गाइस ये देखो मेरी प्यारी सी स्माइली उपमा, कैसा लग रहा है देखने में? देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। चलिए अब टेस्ट करके बताते हैं, लेट्स गो। बहुत जोरों की भूख लगी है, 12:30 बज गए हैं। जल्दी जल्दी चलो, गर्म बहुत है यार, क्या बताऊँ, हाथ जल रहे थे। बहुत टेस्टी बनी है गाइस, मतलब मैं लिटरली, मुझे भी यही बनाना आता है क्योंकि मैं बहुत पहले खाना बनाती थी तो मेरे सारे जो भी खाना बनाती थी बहुत टेस्टी बनते थे। अभी मैं खाना बनाना भूल गई हूँ, लिटरली थोड़ा बहुत मैं बनाती हूँ खुद के लिए, तो बस इतना ही बना पाती हूँ। तो मैं शाम को निकल गई ये भूतियों जगह पे एडवेंचर करने। अब देख सकते हो कितना अंधेरा है, कितना सुनसान है। मैं बस पहली बार, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से, पर पता नहीं मैं क्यों निकल गई एडवेंचर करने आज रामनवमी में।